एक कहावत है कि तीबे जी चले थे चौबे बनने और दूबे बन के लौटे। ये जो कहावत है, ये जो लोकोक्ति है, ये हर क्षेत्र में सटीक बैठती है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हर जगह इसको सटीक माना जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, अभी आपने सुना कि तीबे जी चले थे चौबे बनने और दूबे बन के लौटे। और इस लोकोक्ति का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ हरियाणा की एक राजनीतिक पार्टी, हरियाणा के एक राजनीतिक नेता जो इस समय राजस्थान के अंदर बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। सही समझ रहे हैं, पार्टी तो है जननायक जनता पार्टी और उसके नेता हैं दुष्यंत चौटाला। आजकल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे दुष्यंत चौटाला आजकल राजस्थान के अंदर पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर दुष्यंत चौटाला ने रैली की थी और उस रैली से पहले दिग्विजय सिंह चौटाला, जो उनके छोटे भाई हैं, इनसो के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसो यानी कि जननायक जनता पार्टी का छात्र संगठन, उन्होंने भी एक राजस्थान के अंदर एक बड़ी सभा की थी, गिरफ्तारी भी दी थी अपनी। और उसके बाद से कभी अजय सिंह चौटाला, कभी दुष्यंत चौटाला और कभी दिग्विजय चौटाला आजकल राजस्थान में पूरे ज़ोर शोर से लगे हैं। और मकसद है कि राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी को, यानी कि जननायक जनता पार्टी को एक स्थान देना, एक मुकाम देना। इसके लिए पूरा पसीना बहा रहे हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के तमाम संसाधन, तमाम उनके कार्यकर्ता राजस्थान में लगे हुए हैं। और जब राजस्थान के सीकर में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो रैली हुई थी, उस रैली में भी आप मान लीजिए कि हरियाणा के जो उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया था। राजस्थान के कितने लोग उस रैली में थे या नहीं थे, ये बात तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणा का तमाम कार्यकर्ता उनका वहाँ पर रैली में गया था। उस रैली के जितना प्रचार राजस्थान में हुआ होगा, उससे ज़्यादा हरियाणा के अंदर उसका प्रचार हुआ था। और इस सबके पीछे जो मकसद है वो ये है कि राजस्थान की राजनीति में एक स्थान पाना। आपको पीछे लेके चलते हैं, अब बताते हैं कि आखिर राजस्थान से और चौटाला परिवार का जुड़ाव क्या है। चौधरी देवीलाल जो बहुत बड़े नेता थे देश के जब उप प्रधानमंत्री बने तो उस समय वो राजस्थान के सीकर से सांसद हुआ करते थे। राजस्थान के सीकर की लोकसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस के हैवीवेट नेता, उस समय के बड़े नेता थे, किसान नेता थे, बलराम जाखड़ को चुनाव में हराया था। और उस चुनाव को हराने के बाद में राजस्थान के साथ जो जुड़ाव बना चौधरी देवीलाल का और उनके परिवार का, आप यहाँ से समझ लीजिए कि हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट छोड़कर चौधरी देवीलाल ने सीकर सीट रखी थी राजस्थान की। भले ही उन्हें इसका कितना भी खामियाजा उठाना पड़ा या ना उठाना पड़ा हो, ये बात की बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान के साथ अपना लगाव बहुत प्रदर्शित किया था उस समय चौधरी देवीलाल ने। और उसी दौरान ही राजस्थान से 2 बार लगातार विधायक बने थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिता। एक बार बने थे राजस्थान की नौहर विधानसभा सीट से और एक बार बने थे दाता रामगढ़ विधानसभा सीट से। और मान लिया जाए कि उस पुराने रिश्ते को, जो पुराने रिश्ते थे जिस पर कहीं बर्फ़ जम गई थी, उसको पिघलाने के लिए दुष्यंत चौटाला अपनी पूरी पार्टी के साथ, पूरे तामझाम के साथ, लाव लश्कर के साथ राजस्थान में डटे हैं। दावा है कि जननायक जनता पार्टी का बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन होगा। हालांकि जननायक जनता पार्टी के लोग तो रोज़ कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संकेत तो अभी तक आया नहीं। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वहाँ पे राजस्थान में, यानी कि जिस प्रकार हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी किंग मेकर बनी, वैसे ही राजस्थान में भी किंग मेकर बनेगी। दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ चुनाव लड़ते हुए दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर भी जननायक जनता पार्टी का वो स्थान होगा जो हरियाणा के अंदर है। यानी कि 2 राज्यों के किंग मेकर बन जाएंगे दुष्यंत चौटाला। इस सोच के साथ राजस्थान में है। 25 से 30 सीटों का टारगेट जननायक जनता पार्टी का है और उसमें भरतपुर एक मजबूत विधानसभा क्षेत्र है जहां इतिहास में भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं। और मैं मानता हूं कि एक शिक्षित मजबूत साथी डॉक्टर मोहन सिंह जी को जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी देंगे। और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी और राजस्थान की उन्नति विकास के लिए जननायक जनता पार्टी की चाबी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी है। और जो मैंने आपसे पहले कहा कि जो पुराने रिश्तों पर जो बर्फ़ जम गई थी, उसको पिघलाते हुए, यानी कि राजस्थान की जनता के साथ अपना वही आत्मीय लगाव दिखाने के लिए इस प्रकार लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर दुष्यंत, दिग्विजय और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, कि जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं।
यानी कि राजस्थान की सरजमी से एक संदेश देने के लिए। इसके पीछे भी दो बातें हैं। मैंने आपको बताया कि जननायक जनता पार्टी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से समझौता होगा, लेकिन बीजेपी के नेता भी कुछ कह नहीं रहे। एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजस्थान की राजनीति के अंदर, और वो फैक्टर है जाट मतदाता, जाट समुदाय, किसान वोटर। और माना जा रहा है कि जाट जो मतदाता हैं, जाट जो वोटर हैं, वो और साथ में किसान भी जोड़ लें तो वो बीजेपी से काफ़ी समय से कुछ नाराज़ से हैं। और मैंने आपको अपने वीडियो में कहा भी था कि राजस्थान के अंदर जाट खड़ी करेंगे बीजेपी की खाट। अब उस खाट को बिछाने के लिए या राजस्थान के अंदर बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा मिले, इस भूमिका में दुष्यंत चौटाला हैं, या वहाँ किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला हैं, या फिर कोई नया संदेश देने के लिए वहाँ पे जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला हैं। लेकिन एक बात ज़रूर होगी, जहाँ मैंने आपसे कही थी कि तीबे जी चले थे चौबे बनने, दूबे बन के लौटे, तो ऐसा ही एक वाक़या हरियाणा के अंदर पहले भी हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार थी, उसी दौरान में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जाट मतदाता वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है। बस इसी को देख करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पूरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके अंदर जो आज की जननायक जनता पार्टी है, ये भी उसी इंडियन नेशनल लोकदल का ही एक हिस्सा है, उसी इंडियन नेशनल लोकदल में थी, और पूरा तमाम लाभ लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश में प्रचार किया करते थे। लेकिन जब वापस लौट कर आए तो हरियाणा भी हाथ से जाता रहा। हरियाणा के किसान भी नाराज़ हो गए थे, हरियाणा के मतदाता भी नाराज़ हो गए थे इस बात से कि हरियाणा के किसानों की तो उपज खरीदी नहीं जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए 2002 का जो दौर था, उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए चौधरी साहब ने, चौटाला साहब ने यूपी के किसानों के रास्ते हरियाणा के खोल दिए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा में आए, अपनी फसल बेचें और उनको अच्छा रेट मिले। इस चक्कर में हरियाणा के किसानों को ही परेशानी हुई थी, और जो कहावत वहाँ सिद्ध हुई थी कि तीबे जी वहाँ चौबे तो बन नहीं पाए थे, हरियाणा में दूबे भी नहीं रहे, यानी कि हरियाणा की सरकार भी जाती रही, हरियाणा के लोग भी नाराज़ रहे। अब एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल तो नहीं है, उसी में से निकली एक पार्टी और उसी परिवार की पार्टी, यानी कि चौटाला परिवार की पार्टी जननायक जनता पार्टी है, जो राजस्थान की राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए पहुंची है। अब उसको वहाँ नया मुकाम मिलेगा या हरियाणा के अंदर भी कुछ और हो सकता है। राजनीति में क्या होगा, राजनीति के अंदर क्या नए बदलाव होंगे, किस प्रकार की नई बातें होंगी, क्या दुष्यंत चौटाला राजस्थान की राजनीति के किंग मेकर बनेंगे जैसे हरियाणा की राजनीति किंग मेकर हुए थे, और या फिर हरियाणा की राजनीति भी उनको कोई नया पैगाम दे देगी, नया संदेश दे देगी। देखना सब कुछ होगा। राजस्थान का तो पता 3 दिसंबर को चल जाएगा कि जब चुनाव परिणाम होगा, जब चुनाव परिणाम आएगा, और उससे पहले पता चल जाएगा कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी वहाँ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, कितने प्रभावशाली रहते हैं, क्या बीजेपी से गठबंधन होता है या नहीं होता, और फिर 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन हरियाणा का सब कुछ देखने के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा 2025 का। इंतज़ार आपको भी होगा और इंतज़ार हम भी करेंगे कि ताकि आपको बताते रहें तमाम वो घटनाक्रम, तमाम वो राजनीतिक हलचल आपको रूबरू कराते रहें जो कहीं भी घटित हो रही हो। बस इस सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।